नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज का टॉपिक जो है वो ज्योग्राफी का टॉपिक है। बिहार पुलिस मध्य से जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, जो जेल वार्डन का एग्ज़ाम है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल पर, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं, हम दोनों भाइयों का इस बार बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ है। पिछले बार भी 21,000 वाला में रिजल्ट हुआ था, उसके पहले भी मध्य निषेध में रिजल्ट हुआ था। और सीएसपीसी द्वारा लिए गए जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें 5 बार से लगातार हम लोगों का रिजल्ट आते आया है। मतलब एग्ज़ाम नहीं रुका है हम लोगों का। हम लोग सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ के हम लोग निकालते हैं, और एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ हम लोग अपना साझा करना चाहते हैं कि कौन कौन से मेन टॉपिक है कि उसको करने के बाद हम लोग का रिजल्ट नहीं रुकता है। और कौन से मेन जो बुक्स हैं, हम लोग इतना मेहनत करने के बाद भी उस बुक्स को कवर करने के बाद भी हम लोग का रिजल्ट नहीं होता है। तो ये इसको हम लोग ठीक करने के लिए मेन टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने इसके ऊपर हिस्ट्री और पॉलिटी के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और आज हम लोग ज्योग्राफी के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सिर्फ कितने टॉपिक हैं? 6 टॉपिक सिर्फ 6 टॉपिक हैं। और इस 6 टॉपिक से ही इसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है ज्योग्राफी में। हम लोग समुंदर में डूबने से अच्छा है कि मेन टॉपिक पढ़ के हम लोग निकाल लें, क्योंकि सीएसपीसी द्वारा केवल बिहार पुलिस का ही हम लोगों का एग्ज़ाम निकालना है, बाकी सब एग्ज़ाम का नहीं है। तो हर एग्ज़ाम का अलग अलग पैटर्न होता है। तो समय आप लोगों का बर्बाद ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए, जो हमारा आज भूगोल के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का हम बात करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पॉलिटी का किया था, इसके पहले हम हिस्ट्री का कर चुके हैं। आप लोग अगर देखना चाहें तो वो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी का। तो आज भूगोल के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो हमारा पहला टॉपिक होगा कृषि, क्योंकि हम हम उन्हीं टॉपिक्स को बता रहे हैं जिसमें से हर साल प्रश्न पूछे गए हैं, और इसके बाहर से लगभग ना के बराबर प्रश्न आते हैं। हालांकि पढ़ना आपको सब है, लेकिन इन टॉपिक्स को आप ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। जब भी इस टॉपिक के आसपास आप पहुँचे, ये टॉपिक कवर करें, तो उस टाइम में ज़्यादा ध्यान देना है और इसको बार बार पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है, आप लोग लिखते चलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत लोगों का मैसेज आता है कि वो पीडीएफ अपलोड करना है। तो पीडीएफ हम लोग उसी चीज़ का अपलोड करेंगे जो यहाँ छूट जाएगा, बाकी आप लोग नोट करते चलें तो बेटर रहेगा। और एक और बात, पिछले वीडियो में आप लोग पूछ रहे थे, वो मैंने बताया था कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर से ही प्रश्न मतलब एक साल 2021 की बात है कि केवल उसी से ही पूछा गया था, मतलब ऑप्शन सहित विकल्प के साथ में। तो कुछ लोग पूछा थे कौन से बुक है, कौन सा बुक है। तो वो बुक नहीं है, बीपीएससी पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र, 30 साल का जो प्रश्न पत्र होता है उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो वो पिछले 30 साल का प्रश्न पत्र आप बीपीएससी में दुकान पर जाकर बोलिएगा कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर 30 साल का मुझे किसी भी पब्लिकेशन का आप लेके आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, तो ये ज्योग्राफी के टॉपिक के बारे में बताइए। हाँ, तो कृषि का जो टॉपिक है, इसमें भी हम सब टॉपिक अलग अलग छांट के आपको बता देते हैं, ताकि आपको ज़्यादा लोड ना लेना पड़ेगी। कृषि तो भूगोल में 1 नंबर कृषि है। हाँ, भूगोल में 1 नंबर टॉपिक आप लिखते चलिए कृषि। और कृषि में अगर हम सब टॉपिक कृषि को भी बांट दें, क्योंकि कृषि में बहुत बड़ा एरिया आ जाएगा, तो उसको आप 1 नंबर सिंचाई कर सकते हैं, दूसरा हो सकता है मृदा, और तीसरा होगा आपका फसल का प्रकार, जैसे रबी फसल, खरीफ फसल, इन सब से एक प्रश्न रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देते चलता हूँ, आप लोग को ज़्यादा समझ आएगा। जैसे कि पूछा गया था एक क्वेश्चन, मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताते चलता हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे लिख के बताने के लिए, तो वो ये जो है इसका फ़ोटो हम लोग खींच के टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। टेलीग्राम का जो आपका लिंक है वो कमेंट सेक्शन के में पिन कर दिया गया है। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे मैं आपको एक प्रश्न रहता है कृषि से लगभग 2 से 3 प्रश्न आते हैं। पूरे भूगोल से आपको 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि खरीफ फसल या रबी फसल से ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है। मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछ लेता हूं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा कि निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है। ऑप्शन ए आपका है धान, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी चना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। हालांकि इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है, ये थोड़ा कम पूछा गया है कि कौन सा फसल किस प्रकार की मृदा में होता है। जैसे कि या फिर ये भी पूछा गया है कि जलोढ़ मृदा का प्रकार, जलोढ़ मृदा या मृदा का प्रकार में से एक प्रश्न रहता है। हालांकि ज़्यादातर बार जलोढ़ मृदा से पूछा गया है। ठीक है, और कृषि में तीसरा है सिंचाई।
सिंचाई से पूछा गया है कि एक तो सिंचाई में लघु सिंचाई योजनाएं, ये सिंचाई योजना के बारे में पूछा गया है। और एक प्रश्न पूछा गया था इस बार वाले में 19,000 वाले में कि ड्रिप सिंचाई क्या होता है, फिर खाद्य सुरक्षा क्या होता है। तो इस तरह के प्रश्न कृषि से आए हुए हैं। ठीक है, और इसका बुक लिस्ट जो है आप लूसेंट से ठीक से पढ़िए, और हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। बुक लिस्ट का एक वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। 3-4 ही बुक है। फिलहाल आप लोग लूसेंट से ये पढ़ सकते हैं। लूसेंट में दिया हुआ है सिंचाई, मृदा, खरीफ, रबी, ये सब दिया हुआ है। हाँ, टॉपिक्स के लिए आपको घबराना नहीं है कि कहाँ से मिलेगा, आप लूसेंट करते जाइए, जो मिल रहा है उसको कर लीजिए, नहीं मिल रहा है उसके लिए हम लोग एक बुक लिस्ट बनाएंगे। टॉपिक ये खनिज से है। हाँ, दूसरा टॉपिक जो है खनिज। खनिज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये इसको नोटिस किया है कि बाकी सबसे हो ना हो, लेकिन खनिज से एक प्रश्न जरूर रहा है कि फलाना खनिज जैसे लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, या झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है। एक इस तरह का प्रश्न हर बार पूछा गया है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है, आप लोग इसका भी आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो खनिज संसाधन से इस तरह के एक प्रश्न रहे हैं। ठीक है, तो और हमारा तीसरा टॉपिक होगा संसाधन। संसाधन इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं कि आप इसको नोट करते चलिएगा, जैसे कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, और एक ऊर्जा संसाधन से ज़्यादातर बार प्रश्न पूछा गया है कि जैसे कि ऊर्जा संसाधन का एग्जाम्पल देता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, इनमें से कौन एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो एक दे देगा आपको ऑप्शन में, उसको सिलेक्ट करके आपको आंसर देना होता है। कॉमन सेंस वाला, जैसे कि आप सुन के घबरा जाते हैं ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। कॉमन सेंस का बात है जो मतलब पर्यावरण का जो है ना, भूगोल में पर्यावरण को थोड़ा फेंट देता है, मतलब मिला देता है। हाँ, तो ये आपको नवीकरणीय तो आप जानते ही हैं कि जो मतलब जो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, है ना, जो पारंपरिक नहीं है। और फिर ये ऊर्जा संसाधन में जो है उसमें थोड़ा टेक्निकल भी पूछ देता है कभी कभी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पूछता है। मतलब बेसिक जो शब्दावली होता है, शब्दावली आप समझ पा रहे होंगे कि जो पूछ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। तो हाँ। ये कॉमन सेंस से भी बन सकता है। ज्योग्राफी का उतना हार्ड क्वेश्चन रहता नहीं है। जैसे कि पारंपरिक ऊर्जा कौन सा है, कोयला किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन है, ये पूछते रहता है। तो ये एक प्रश्न आता है ज्योग्राफी का। संसाधन हो गया तीसरा टॉपिक। ठीक है, चौथा है एक नदी। जो तो नदी टॉपिक जो है उससे आपका हर बार यही पूछा जाता है कि उद्गम कौन सा है, मतलब इस नदी का उद्गम स्थान कौन सा है। जैसे गंगा का उद्गम स्थान कौन सा है, ठीक है, तो ये पूछ दिया गया। या गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो नदी से दूसरा हो गया सहायक नदी का। एक हो गया उद्गम, दूसरा हो गया सहायक नदी, और तीसरा होता है कि फलाना बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, जैसे आप कोई भी बांध का एग्जांपल नाफ्था झाकरी पूछ जाएगा कि नाफ्था झाकरी किस नदी पर स्थित है, तो आपको पता है सतलज नदी है। उसी तरह से पोंग बांध, हाँ, है ना, ब्यास नदी पर। तो इसी तरह से नाम पूछ देगा और बताएगा किस नदी पर। हालांकि अब तो नया ट्रेंड एक और चला है कि पूछ देता है कि ये किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले आप नदी पर याद कर लीजिए और वो याद हो जाएगा, उसके बाद राज्य याद कीजिएगा। आप एक साथ राज्य और नदी दोनों याद कीजिएगा तो वो संभव नहीं है, बार बार भूल जाइएगा, मैं भी भूल जाता हूँ। हाँ, तो ये हो गया आपका नदी वाला टॉपिक। चौथा टॉपिक था हमारा। पांचवा टॉपिक है आपका वन्यजीव। जैसे उसमें ये पूछा जाता है कि एक प्रश्न आपका मैक्सिमम बार यही रहता है कि टाइगर रिजर्व, बाघ परियोजना, मतलब फलाना टाइगर रिजर्व किस राज्य में। जैसे पूछा गया था कि बिहार में जो टाइगर रिजर्व है पश्चिमी चंपारण में, उसका नाम क्या है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और एक इस सेम प्रश्न को चेंज करके पूछा गया है, 3-4 बार पूछा गया है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है या किस राज्य में स्थित है। ठीक है, फिर ये पेंच, पन्ना, ये सब के बारे में पूछा गया है। तो टाइगर रिजर्व के बारे में मैक्सिमम पूछा गया है। और कुछ बार ऐसा पूछा गया है कि जैसे कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, घड़ियाल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो हमारा पांचवा टॉपिक ये है वन्यजीव। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो पांचवा टॉपिक ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो छठा टॉपिक और लास्ट टॉपिक है। ये आपके जो पांचों टॉपिक्स हैं, ये इनमें से सभी में से मतलब 6 का 6 टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ हर साल लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी 1-2 प्रश्न जो एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अलावा पूछा ही नहीं जाएगा, नहीं तो बाद में आप लोग कुछ लोग बोलने लग जाएंगे कि इसके अलावा एक प्रश्न आ गया, एक आधा आ गया। तो उस तरह से नहीं है, आपको पढ़ना सब है, लेकिन इन टॉपिक्स को पढ़ते समय ज़्यादा ध्यान देना है, आपको फोकस ज़्यादा रखना है, रिविजन इसका ज़्यादा बार करना है। जैसे आपने टोटल अगर पूरा भूगोल पढ़ रहे हैं
आप, अगर आपने 3 बार पढ़ा तो इन टॉपिक्स पे आपको 6-7 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे हर बार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसलिए तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तभी तो इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको बोला जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जलवायु, मृदा और पर्वत। ठीक है, जैसे हिमालय के बारे में पूछा जाता है, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय, या फिर आप पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय, जो हिमालय का बंटवारा किया गया है उस तरीके से, या फिर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जब आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे ना, तो भारत के भूगोल में जब आप हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो पहाड़ी क्षेत्र में लिखा हुआ है कि हिमालय, और जब हिमालय टॉपिक पढ़ेंगे तो हिमालय टॉपिक का विभाजन किया गया है, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ विभाजन किया गया है, सिंधु से लेके काली नदी, फिर काली नदी से लेके इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में उत्तर से दक्षिण की तरफ भी विभाजन किया गया। आप जब टॉपिक पढ़ेंगे हिमालय के बारे में ध्यान से पढ़िएगा तो वो हो जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दक्षिण भारत के पहाड़ियों के बारे में पूछा गया है कि जैसे कार्डमम की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका भी आंसर बताइएगा। ठीक है, और नीलगिरी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा राज्य है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पहाड़ी और जलवायु से। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और लूसेंट में दिया हुआ है, या फिर किसी भी सोर्स में आप जब पढ़ेंगे पहाड़ी के बारे में, भारत की पहाड़ियों के बारे में, तो लिखा हुआ है। हाँ, तो ये तो हो गए भारत के भूगोल से प्रश्न। और एक आधा प्रश्न पूछा गया है आपका विश्व भूगोल से, वो है कि आपके टेक्निकल शब्द पूछे गए हैं, या किसी ग्रह के बारे में। विश्व भूगोल से जो है वो कॉन्सेप्ट पर पूछा जाता है, और अगर और कुछ ऐसा है जैसे कि समानांतर रेखाएं भी कभी कभी पूछ दी जाती है, जैसे कि समानांतर रेखा कि ये जो रेखा है वो किन किन देशों का विभाजन करती है। हाँ, हालांकि फ़िलहाल तो अभी यही पूछा गया है कि रेड क्लिफ रेखा, ये सभी पूछा गया है। और बाकी सब आप कंसेप्ट आप ज्योग्राफी का, वर्ल्ड ज्योग्राफी का समझिए कि कर्क रेखा, मकर रेखा क्या होता है। आप लोगों को तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप खुद से समझ पाएँ अभी फ़िलहाल। ठीक है, हम इस पर काम कर रहे हैं। और फिर इसमें मेन है उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, ये सब लिखा हुआ है। आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं या फिर लूसेंट पढ़ रहे हैं तो ये सब लिखा हुआ है। और एक प्रश्न आपका इसी से रहता है कि निम्न में से कौन सबसे छोटा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है, पृथ्वी जैसा दिखने वाला ग्रह कौन सा है। तो ये मतलब बहुचर्चित प्रश्न आप बोल सकते हैं इसको। हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, छोटा बड़ा हर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं। और ये जो ग्रह के बारे में आप पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे छोटा ग्रह कौन है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, आंतरिक ग्रह का क्या अर्थ हुआ, बाहरी ग्रह का क्या अर्थ हुआ, है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप बार बार भूल जाएंगे, तो आप इसको बार बार पढ़िए। आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर दूसरा चैप्टर शुरू कीजिए, उसके बाद एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर एक बार रिवीजन करें, कम से कम मतलब 3 से 4 दिन के भीतर में उसको गिन के 10 से 12 बार उसको पढ़ लीजिए। यही याद करने का तरीका है, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। आपको कोई बताएगा कि आप मतलब शॉर्टकट में कोई बता देगा, वो आपको धोखा दे रहा है कि 10 दिन में हम आपका निकलवा देंगे, 15 दिन में निकलवा देंगे। हम लोग का मेन मुद्दा ये है कि आप लोगों को ज़रूरी टॉपिक के बारे में हम लोग बताएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ज़रूरी टॉपिक को छोड़कर बाकी सब पढ़ने लगते हैं, जबकि एग्ज़ाम में आता है तो हम लोग सोचते हैं कि इस टॉपिक पर तो हम ध्यान ही नहीं दिए थे। जो आप लोगों को मैंने टॉपिक बताया, अच्छे टॉपिक, ठीक है, हम लोगों ने टॉपिक बताया, वो ज़रूरी टॉपिक है। और उसके अलावा शायद 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन उस टॉपिक से तो आएंगे ही आएंगे। कुल कितने प्रश्न आते हैं उसमें ज्योग्राफी के? भूगोल से 8 प्रश्न आए हैं। हमने डिस्कस किया हुआ है कि एक वीडियो अपलोडेड है कि जिसमें आप लोग देखिएगा किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न हैं। तो उसमें भूगोल से मैंने बताया है 8 से 9 प्रश्न पूछे गए हैं। तो 8 से 9 प्रश्न किसी भी 100 नंबर के एग्जाम में बहुत बड़ा वेटेज रखता है। आपका लगभग 8% का वेटेज है। आप अगर अकेले कोई सब्जेक्ट आपको 8 नंबर दे रहा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 8 नंबर में आप 8 नंबर मंगा सकते हैं। हाँ, आराम से मंगा सकते हैं। आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी हो सकता है समझ में ना आए, हो सकता है कि आपको टेंशन हो जाएगी, यार क्या ये टेक्निकल भाषा हमको समझ में नहीं आ रहा है। भारत का ज्योग्राफी तो आप समझ सकते हैं, भारत का भूगोल आप समझ सकते हैं। अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको गूगल कीजिए, आराम से हो जाएगा। और हम बार बार कर रहे हैं कि डिस्कस करेंगे, हम लूसेंट डिस्कस करेंगे। आप समझ सकते हैं कि डिस्कस करना आसान नहीं है, मतलब कंसेप्ट के साथ में बताना है। हम लोगों का अभी फिजिकल टेस्ट है, दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है।
पिछले बार हम लोग फिजिकल में फेल कर गए थे, तो उसका एक दबाव होता ही है। और बात यह है कि मतलब फिर भी हम इस पर काम कर रहे हैं। और लूसेंट जो भी डिस्कस होगा वो कंसेप्ट के साथ में होगा, क्योंकि ये लूसेंट जो होता है ये एनसीईआरटी का होता है। एनसीईआरटी ये फर्स्ट पेज पर ही लिखा रहता है कि एनसीईआरटी का जो फैक्ट है उसके बारे में ये होता है। लूसेंट कोई दूसरा नहीं। अगर लूसेंट को हम कंसेप्ट के साथ में पढ़ लें, ठीक है, अगर हम लूसेंट का कंसेप्ट डिस्कस कर लें जो फैक्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों का एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, तो अगला वीडियो जो होगा हम लोगों का किस टॉपिक पर होगा? एक तो इकोनॉमिक्स का बचा हुआ है अभी, फिर आपका करंट बचा हुआ है और साइंस है। तो साइंस का मैं सबसे लास्ट में दूंगा, बाकी आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा वीडियो आपको पहले चाहिए। साइंस का मैं अलग अलग पार्ट करके, उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको करने में। इकोनॉमिक्स है, साइंस है। साइंस में भी 3 पार्ट है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का डिस्कस करना है, साइंस का डिस्कस करना है, और फिर करंट है और हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश तो भाई हिंदी का डिस्कस कर लें अभी? नहीं, अगले वीडियो में लंबा हो जाएगा। अभी अगले वीडियो में फिलहाल ये जो हम लोग टॉपिक बताएं इसको आप लोग कवर कर लीजिए सबसे पहले। उसके बाद आप लोग ज्योग्राफी में जो पढ़ना होगा वो पढ़िएगा। ठीक, उसके बाद डिटेल में फिर से पढ़िएगा ज्योग्राफी। लेकिन ये जो 6 टॉपिक है उसको आप लोग पूरा ठीक से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसको आप लोग बार बार पढ़िएगा तो आप लोगों का मान लीजिए कि 75% तो ऐसे ही 75 से 80% आप लोगों का कंप्लीट हो गया। और बाकी रहा हिंदी का, तो हिंदी का आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हिंदी के लिए आप एक दिन पढ़िएगा, एक दिन मात्र पढ़िएगा, आपको 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 10 में आपका 8 नंबर ऐसे भी आ जाएगा। मतलब एग्जैक्ट साफ गिन के बताया गया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। हिंदी जितना ईजी तो कुछ है ही नहीं। और इंग्लिश का जो है, इंग्लिश भी आप कॉमन सेंस से सही कर सकते हैं। मैथ है, मैथ पर भी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। अगर मैथ आप बनाते हैं तो ठीक है, नहीं बनाते हैं तो प्रीवियस ईयर आप देख लीजिए कि कौन कौन सा मैथ है, क्या क्या है। ठीक है, तो हिंदी, इंग्लिश और मैथ के बारे में एक दिन में ही हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये जो सब्जेक्ट वाइज है इसमें थोड़ा मेहनत लगता है, इसलिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज बता रहे हैं। और आप लोगों का मेहनत कम हो और सही जगह आप लोग मेहनत करें, यही हम लोगों का पर्पस है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे पिन किया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी है। हालांकि ये जो मतलब जो हम बताएं, बहुत लोग बोल रहे थे कि लिख के बताइए, तो लिख के बताने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो जो हम लोगों ने लिखा हुआ है उसी का हम लोगों ने फ़ोटो खींच के और डाल दिया हुआ उस पर टेलीग्राम पर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। हालांकि वो मैंने एनालिसिस करके अपने अकॉर्डिंग लिखा था कि ताकि मैं वीडियो बना सकूँ, उसको आप लोगों को समझा सकूँ। तो आप लोगों को देख लीजिएगा, मैं डलवा दूंगा टेलीग्राम पे। अगर समझ में ना आए कि किस तरीके से लिखा हुआ है तो आप फिर से वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा वीडियो में, और वो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मैंने लिखा हुआ है, तो वो समझने में दिक्कत नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस सब्जेक्ट का चाहते हैं, किसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का चाहते हैं, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग आगे तैयारी करने वाले हैं इसके लिए, आप लोग उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो आप लोगों को मिलता रहे। 3 दिन के भीतर में आप लोगों का टॉपिक वाला ये हम लोग समाप्त कर देंगे, कल परसों और उसके बाद हाँ नहीं, लेकिन डेली अपलोड होगा। तो 3 दिन के भीतर में 3 से 4 दिन के भीतर में आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग ये टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दीजिए, और जितना जल्दी हो सके टॉपिक कम से कम कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद में डिटेल में आप लोग पढ़िएगा। हाँ, घबराना नहीं है, एग्ज़ाम का डेट आने वाला है, लगभग आ ही चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके पहले करवा देंगे, आप लोग चिंता नहीं कीजिए। इधर ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिएगा। बाकी जो आपको दिक्कत आएगा हम लोग टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करते रहेंगे और टॉपिक्स भी कराते रहेंगे। 22,000 भी कांस्टेबल का आने वाला है, और जिन लोगों का भी इस बार भी कांस्टेबल में हुआ है वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, क्योंकि ये जो सीट कम है, 4,000 सीट है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक्यूरेसी हमको चाहिए होता है, और एक्यूरेसी के लिए ये होता है कि हम लोग एग्जैक्ट टॉपिक क्या क्या पूछा है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना होता है। ये वाला जो है इनमें जिनका एप्टीट्यूड ठीक था, जो लोग जिनका कॉन्सेप्ट ठीक था, वो लोग तो निकाल चुके हैं, उन लोग का निकल गया है, लेकिन वो लोग भी फेल कर जाते हैं बहुत बार। मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है, मेरे भी 2-3 जानने वाले हैं जिनका ज़्यादा सीट में निकल जाता है और कम सीट में वो फंस जाते हैं। हम लोग का कम सीट में निकला हुआ है। 600 वाला जो मदनिषेध था उसमें भी हम लोग का निकला हुआ है। ठीक है, और निकला हुआ है, हम लोग जानते हैं कि एग्जैक्ट टॉपिक मेन टॉपिक पढ़ने से निकलता है, इसलिए हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं।
तो चलिए आज का वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।